नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है, राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप सिस्टीन एलिमेंट। यानी कि ग्रुप सिस्टीन के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्राइड है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी हमें बतानी है, यानी कि उनका ऑर्डर लिखना है। तो देखिए, जो ग्रुप सिस्टीन के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो उन एलिमेंट्स का जो हाइड्राइड है उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करती है। और डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना वो डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे। रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो ग्रुप सिस्टीन का जो हाइड्राइड है, ग्रुप सिस्टीन के एलिमेंट्स का जो हाइड्राइड है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करती है। और डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। तो देखिए, हम लोग लिख लेते हैं पहले ग्रुप सिस्टीन के एलिमेंट्स को। तो जिनको मालूम होगा ग्रुप सिस्टीन के एलिमेंट्स का नाम, और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं लर्निंग कोड बता दूं कि ग्रुप सिस्टीन के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, याद करने का जो तरीका होता है, ऑक्सीजन ने सल्फर को, ऑक्सीजन ने, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, ऑक्सीजन ने सल्फर को Ct यानी कि सेलेनियम और टेल्यूरियम मारी पो यानी कि पोलोनियम, ऑक्सीजन ने सल्फर को Ct मारी पो, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ग्रुप सिस्टीन के एलिमेंट्स को का नाम लर्निंग कोड के थ्रू। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ कि इन एलिमेंट्स के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। फिर देखिए, हाइड्रोजन को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये यानी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो H2O बन जाएगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, ये भी H2SE बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा H2TE और ये बन जाएगा H2PO। H2 क्योंकि क्यों सब में 2 लग रहा है? क्योंकि सबकी वैलेंसी 2 है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो बैलेंस होने के लिए ये हमारा बन गया। आप लोग को मालूम है ना कि कैसे फार्मूला बनाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं ये कि H2O का लेकर के कि H2O को अगर हमें बनाना है हाइड्रोजन ऑक्साइड का, तो देखिए, एक हाइड्रोजन लीजिए, एक ऑक्सीजन लीजिए। हाइड्रोजन की जो एटॉमिक हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। क्लास 9 का सवाल है, क्लास 9 के चैप्टर में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये H2O बन गया। अगर H2S का देखोगे अगर आप, तो हाइड्रोजन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, सल्फर का 2 होता है। ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H2S बन गया। तो चूंकि सबकी वैलेंसी क्या है, 2 है, तो सब में H2 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 लग जाएगा। ठीक है, तो यानी ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आने पे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। हम लोग लिख सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। अब आगे देखिए क्या है। अब अगर आपको वर्ड्स में लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखिए द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप सिस्टीन एलिमेंट डिक्रीजेस, या फिर डायरेक्टली लिखिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज ऑफ द हाइड्राइड। तो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी ग्रुप का जो हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, decrease down the group, and this is due to the decrease in the bond dissociation enthalpy. This is, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, this is due to decrease in bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy। ठीक है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप सिस्टीन एलिमेंट।
तो बाकी फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिल लेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। फिर नमस्कार बोलते हैं और फिर आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम आते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे।